आप सबको खुशामदीद हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसएल के बारे में और आईपीएल के बारे में। और हम बात करेंगे इसमें बिग बैश लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स के डेब्यू के बारे में भी। तो एक एक करके इन टॉपिक्स पर आएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पीएसएल के बारे में। पीएसएल में हमारे पास दो नई टीम्स जो आनी हैं, वो हमारे पास इस दिसंबर के मंथ में उनके तकरीबन चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी और जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारे पास उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। और आई थिंक जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारे पास जो बिड्स ऑक्शन है वो भी होंगे। और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि वो हो सकता है कि लाइव हो और वो आप ऑडियंस भी देख सके। और अब आते हैं हम हमारे आईपीएल की न्यूज़ की तरफ। आईपीएल में आज ऑक्शन हुआ है और आईपीएल के ऑक्शन में बहुत, अगर आप कह लें, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं। और आपको एक और मज़े की बात मैं बताऊं कि लास्ट ईयर के हमारे जो टॉप टीयर्स के प्लेयर्स थे, जितने भी आए थे, एडम मिलने और कोई बहुत सारे जितने फास्ट बॉलर स्पिनर्स, बस डेविड वार्नर को हटा के, क्योंकि डेविड वार्नर और कुछ दो चार को हटा के तकरीबन जो टॉप के प्लेयर्स प्रीवियस ईयर आए थे वो सारे साल साइन हो गए आईपीएल में। और आईपीएल में साइन होने के बाद अब इनका कॉन्ट्रैक्ट देखना ये है कि क्या वो आईपीएल खेलेंगे या फिर अगेन पीएसएल के अंदर अपना नाम रजिस्टर कराएंगे। अगर उन्होंने आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वहां मना कर दिया तो उनके उनके ऊपर 2 साल की बैन है। क्योंकि आईपीएल का ये रूल है कि जो प्लेयर अपना नाम रजिस्टर कराने के बाद विड्रॉ करता है तो उस पर सीधी सीधी 2 साल की बैन है। अगर आप हैरी ब्रूक की मिसाल लें तो उन्होंने भी सेम यही अप्लाई किया था और अभी उनके पे बैन कंटिन्यू है। इस वजह से आपने हैरी ब्रूक का नाम पूरा ऑप्शन में नहीं देखा होगा। ऑफ कोर्स एक बड़ा नाम है इंग्लैंड का हैरी ब्रूक और बहुत अच्छा इमर्जिंग टैलेंट है। वाइट बॉल की कैप्टेंसी दे दी गई है हैरी ब्रूक को बहुत अर्ली स्टेजेस में ही और बहुत अच्छे प्लेयर है, नो डाउट। डिस्कशन कर लेते हैं हम हमारे स्टार्स के बारे में बिग बैश लीग के अंदर जो डेब्यू करने गए। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम का अगर आप देखें डेब्यू, सिडनी सिक्सर्स से खेलते हैं उन्होंने पहला मैच अपना खेला था पर्थ स्कॉर्चर के खिलाफ। तो अगर आप देखें बाबर आजम की बैटिंग का, अगर वो मैच का अगर आप हाईलाइट निकाल के देखें तो आपको बाबर आजम फंसे हुए नजर आएंगे और बैकफुट पर नजर आएंगे। बाबर आजम जिस स्टाइल एलिगेंसी से शॉट खेलते हैं अपने, वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आए। और समहाउ अगर आप देखें तो प्रेशर में आके अपनी विकेट थ्रो कर दी शॉट के चक्कर में। और सेम एज इट इज रिजवान के साथ भी यही हुआ, कुछ ज्यादा डॉट बॉल कर गए जिस वजह से फिर वो अटैक के मूड में आए और आउट हो गए। बाबर आजम का ये है कि बाबर आजम अगर ऑस्ट्रेलियन पिचेस का, नो डाउट बाबर आजम फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहे ऑस्ट्रेलिया में, बाबर आजम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन जब भी आप कंडीशंस को चेंज करते हो तो आपको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर बाबर आजम यहाँ पर आपके पास नेट्स अगर अच्छे निकाल लेंगे, मीन्स के नेट्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि बाबर आजम बहुत अच्छे स्कोर्स करेंगे आने वाले मैचेस में सिडनी सिक्सर्स के लिए। तो बाबर आजम जितना नेट 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 प्रैक्टिस करेंगे, नेट्स में टाइम देंगे, सिडनी सिक्सर्स के लिए वो उतना ही अच्छा है और बेनिफिशियल है। और रिजवान की जो जॉब है वो आई थिंक अगर उन्हें अटैक करना है तो अटैक पे जाएंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और अब आते हैं हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की तरफ। जी हाँ, प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने सिर्फ 2.4 ओवर्स करे हैं, मीन्स की 2 ओवर और सिर्फ 4 गेंदे कराई। 2 ओवर 4 गेंदे कराने के बाद उन्हें बॉलिंग से हटा दिया गया। उसका रीजन ये था कि वो बहुत एरोगेंटली बाउंसर्स मार रहे थे, बहुत मतलब कि रूड बिहेवियर्स के साथ। अगर आप कहें तो अगर आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे पास होना नहीं चाहिए था। ये फैसला ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने लिया, ऑस्ट्रेलियन पैनल ने लिया जो वहाँ स्टेडियम में ऑन द टाइम मौजूद था। लेकिन ये फैसला बनता नहीं था। अगर एक बॉलर बाउंसर्स मार रहा है या अपनी
बैट्समैन की यूएस से ऊपर बॉलिंग्स कर रहा है तो आप उसको नो बोल दो। एक बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, जितनी बार भी कर रहा है, आप नो बोल दो। तो नो बॉल एक बॉलर कितनी ही नो बॉल अफोर्ड कर पाएगा? 1 डालेगा, 2 डालेगा, फिर उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा। तो बॉलिंग से हटाना कोई मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं था, बहुत अहमकाना फैसला था। बॉलिंग से नहीं हटाना चाहिए। और देखिए शाहीन शाह अफरीदी पढ़ाने और ईगो पे अगर वो लेंगे तो आपको बहुत अच्छा, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट मैच में कमबैक करने की अपनी तरफ से। लेकिन एज अ रूल्स, और जो भी हैं रूल्स मैं इसके बारे में अगर पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक बॉलर अगर बाउंसर्स मार रहा है, वेस्ट ऊपर बॉलिंग डाले तो उसको मौके दो। तो कैप्टन आएगा उस टीम का और खुद ही उसको समझाएगा। तो अब आते हैं हमारे आईपीएल ऑक्शन की कुछ बची हुई बातों की तरफ। तो यही था कि बहुत ज़्यादा हमारे पास जो लॉर्ड्स के प्लेयर और पूरा बहुत टॉप के प्लेयर्स का जो पूल होता है, तकरीबन वो आईपीएल के टीम्स ने सेलेक्ट कर लिए। और अगर आईपीएल की अगर टीम्स भी आप देखें तो एक टीम के अंदर टॉप की जितनी भी लीग्स हैं उन सब के अंदर सिर्फ 4 प्लेयर्स की स्लॉट्स होती है ओवरसीज के लिए। लेकिन आईपीएल के अंदर 7 to 8 ओवरसीज प्लेयर को रखा जाता है। और 7 to 8 ऐसा नहीं कि जो बाकी थोड़े से लूज होंगे, वो भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत टॉप के प्लेयर्स को बेंच करवाई जाती है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के बहुत आप कह लें कि बहुत मल्टीटास्किंग प्लेयर, ऐसे प्लेयर जो बैटिंग में बहुत बड़ी हिट्स लगा सकता है, जो विकेट्स बॉलिंग भी कर सकता है। और आप अगर करंट एरा की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स अच्छा कोई फील्डर नहीं है। वो पिछले साल तकरीबन पूरा ही सीजन बेंच पे था। तो आप देखें कि पूल ऑफ प्लेयर्स उनका इतना बड़ा है कि इनके पास इस तरीके के टॉप के प्लेयर्स भी बेंच पर रहते हैं। तो पीएसएल वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस साल। 2 नई टीम्स भी आ रही हैं, तो किस तरीके से वो फॉरेन प्लेयर्स के पूल को मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखना होगा कि किस तरीके से पीएसएल मैनेजमेंट इस चैलेंज को हैंडल करती है। तो बस यही थी आज की अपडेट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।